जब कोई पद मिले तो कद को छोटा कर लेना चाहिए। जब किसी को कोई पद मिलता है तो लोग अपना कद बढ़ा लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो जाएगा। आरजेडी कोई पार्टी नहीं है, आरजेडी अपराधियों का एक गैंग है, गिरोह। नेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जाएगा कि जनता के भलाई के लिए सीवान का विकास किया जाएगा। पहले देखिए, विकास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरीय नेता आदरणीय मंगल पांडे जी भी इस विभाग के मंत्री रहे, उनसे भी हम अनुरोध किए और PWD मिनिस्टर नंद किशोर यादव जी से हमने आग्रह किया, किसी ने भी उसकी सुधि नहीं ली। मरने और से डर नहीं लगता है, सीवान भयमुक्त हो चुका है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुखिया बन जाता है तो फ़ोन किसी का अटेंड नहीं करता है, नया नंबर देके जिसका नंबर सेव रहेगा फ़ोन में उन्हीं का उठाते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि नया नंबर का भी अटेंड कॉल कर लें? उन्होंने कहा कि हमारे पास जौहर खाने का भी पैसा नहीं आप है। देख रहे द पब्लिक पॉइंट में आपके संग प्रिंस मिश्रा। ये सिवान के एक्स MP हैं ओम प्रकाश यादव जी, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं सिवान के विकास को लेकर के और लोगों का सहयोग को लेकर के। एक सिवान में चर्चा हो रहा है ओवर ब्रिज को लेकर के, जो सिसवन ओवर ब्रिज है। काफ़ी लोग इस पे चर्चा करें ताकि अभी वर्तमान में प्रतिनिधि महिला सांसद सिवान से कविता सिंह जी है और पूर्व में रह चुके ओम प्रकाश यादव जी 10 साल एक बार निर्दलीय। इनके द्वारा ये कहते हैं कि हमने स्वीकृति केंद्र सरकार से करा दी है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इस पे ना तो NOC दिया जा रहा है और ना ही बजट जो पैसा होता है राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। इनसे जानेंगे और इन अफवाहों पर विराम लगाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। नेताजी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर और आपके पूरे टीम को, आपके पूरे दर्शकों को पहले मेरे तरफ से वो मेरी बहुत बहुत शुभकामना। रही बात ढाला की, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कब इसकी स्वीकृति मिली है, उससे आपको पता चल जाएगा। हमने रेल मंत्री जी से आग्रह किया था कि आप चलिए उसका शिलान्यास कीजिए, उसका भी आप जाएंगे तो वो भी मिल जाएगा। बिहार सरकार के PWD मिनिस्टर नंद किशोर यादव जी जब थे तो हमने उनसे 2 बार मिल करके आग्रह किया कि हमारे यहाँ के सिसवन ढाला काफ़ी व्यस्ततम ढाला में है, उसका निर्माण कराना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जौहर खाने का भी पैसा नहीं है और जब पैसा आएगा तो हम निश्चित रूप से उसकी स्वीकृति देंगे। कोई भी केंद्र सरकार की योजना बिना बिहार सरकार के NOC के बिना सफलीभूत नहीं होता है। ज़मीन दोनों तरफ ज़मीन देने का जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है, इसका NOC देना होता है। दूसरी बात कि उसकी कुछ पैसा राशि राज्य सरकार को देना होता है और भारत सरकार और रेल मंत्रालय उसमें पैसा अपना लगाएगा। लेकिन बिहार सरकार के अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरीय नेता आदरणीय मंगल पांडे जी भी इस विभाग के मंत्री रहे, उनसे भी हम अनुरोध किए और PWD मिनिस्टर नंद किशोर यादव जी से हमने आग्रह किया, किसी ने भी उसकी सुधि नहीं ली, NOC नहीं दिया, जिससे कि आज भी वह मामला लंबित है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, वह ढाला बनने के लिए। आप देखिए, जब हम सांसद थे तो हम देखे कि हम बैठे थे स्टेशन पर, हम देखे कि एक बाइक ट्रेन चेंज हो गया। पहले अनाउंस हुआ था कि 3 पर आ रही है वैशाली, और जब 1 पर आया तो कुछ लोग अपने एक बहुवृद्ध को टांग करके गोदी में उठा करके उनको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लाए। हमको लगा कि यहाँ शौचालय सीढ़ी बनवा दिया जाए तो निश्चित रूप से वृद्ध आदमी, महिला का अब बच्चों का कल्याण हो जाएगा। हमने उसी दिन जा कर के रेल मंत्री से आग्रह किया कि हमारे सिवान स्टेशन पर आप चलें, शौचालय सीढ़ी नहीं है, जिससे कि वृद्ध को, महिला को काफ़ी परेशानी हो रही है। उसका हमने निर्माण करवाया और वहाँ आप जाएंगे सिवान रेलवे स्टेशन पर तो हमने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 2 पर के बीच में लिफ्ट का भी व्यवस्था करवाया है।
विकास तो होते रहता है, विकास तो। अच्छा, ये वर्तमान सांसद जो महिला सांसद कविता सिंह है, गठबंधन की सरकार थी, आपने भी सहयोग किया, अपना टिकट त्याग करके पार्टी के साथ जब आई तो उनका सहयोग किया। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा, विपक्षी नेताओं के द्वारा हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है ताकि कविता सिंह बदनाम हो। तो इस पर आप क्या कहिएगा? एक सांसद हो कि उनको कौन बदनाम कर सकता है? ना ना, उनको बदनाम कोई नहीं कर रहा है। अब विकास के साथ कोई, जब जो स्वीकृति मिली है, जब आज न कल तो बनेगा ही, तो जो स्वीकृति का डेट भी अंकित होगा उस बोर्ड पर, कितनी की राशि आवंटित हुआ ये भी होगा। राज्य सरकार कब एनओसी दिया, कब उसकी स्वीकृति दिया, ये भी आएगा। तो दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो जाएगा। बदनाम उनको कोई नहीं कर रहा है। सर, सिवान में एक सवाल, सिवान में नेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जाएगा कि जनता के भलाई के लिए सिवान का विकास किया जाएगा। पहले देखिए, विकास होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जनता का सेवा करना, गरीब गुरबा का कल्याण हो, कैसे उसको हम राहत पहुंचा सकें, इसकी बात होनी चाहिए। हमने जब हम 10 साल सांसद रहे तो हमारे यहाँ 250-300 मरीज रहते थे। हम जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके लोगों का कल्याण किए हैं। आज भी हम गए थे तो हरिहरपुर हमारे क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ के हैं हृदय चचा, काफ़ी हमारे शुभचिंतक हैं। उनके हार्ट का ऑपरेशन कल हो गया और उसके लिए हमने मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया एस्टीमेट का कॉस्ट भी दिलवा दिया, ब्लड डोनेट भी करवा दिया। लेकिन मामला लंबित हो रहा था, डेट पर डेट डाले जा रहे थे। हमने डॉक्टर से मिल करके अनुरोध किया कि भाई जल्दी इनको ऑपरेशन करा दिया जाए, कर दिया जाए, ताकि स्वस्थ हो जाए। फिर हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव में वो बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा दे रहे हैं। ये एक सवाल लास्ट सर रहेगा कि आप एक जनप्रतिनिधि 10 साल सिवान के सांसद रह चुके हैं। यहाँ पे लोग मुखिया बन जाता है तो फ़ोन किसी का अटेंड नहीं करता है, नया नंबर देके जिसका नंबर सेव रहेगा फ़ोन में उन्हीं का उठाते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि नया नंबर का भी अटेंड कॉल कर लेते हैं? देखिए, जब कोई पद मिले तो कद को छोटा कर लेना चाहिए। जब किसी को कोई पद मिलता है तो लोग अपना कद बढ़ा लेते हैं। फ़ोन नहीं उठाना, लोगों के सुख दुख की ख्याल नहीं करना। हम तो गाड़ी लेकर के, अब दीपावली आ रहा है, छठ आ रहा है, हम मोटरसाइकिल से जाते हैं, कपड़ा खरीदना होता है, कोई सामान खरीदना होता है, ताकि जाम न मिले, किसी हमारे वजह से किसी को परेशानी न हो। एक एसपी साहब थे, हमने कहा, उन्होंने कहा कि एमपी साहब आप कुछ हो जाएगा, हम सस्पेंड हो जाएंगे, आप यहीं बना रहे हैं। हम ना सर, कुछ नहीं होगा, तो आप जाइए मोटरसाइकिल से नहीं, अपने गाड़ी से आइए, हमारे पूरे गार्ड लोगों को लेकर आइए। उस समय हमारे पास 10-12 गार्ड थे। हमने कहा कि देखिए हम आए हैं, इन लोगों का कपड़ा खरीदना होता है। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी भीड़ है, इसलिए हम गीता प्रेस में आए हुए हैं। सिवान में अब लगभग चुनाव होने के लिए कुछ समय बाकी है। सभी पार्टियों का सर दावेदारी जारी है, भाजपा हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो। अजय सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है कि एनडीए था तब भी कविता सिंह सांसद थी और इंडिया है तब भी कविता सिंह सांसद थी, मतलब टिकट उनका मिलना, मतलब कहने का मतलब है टिकट हम ही को मिलेगा। इस पे आपका क्या रहेगा? टिकट आपके द्वारा त्यागा हुआ वो टिकट है सर? टिकट तो संसदीय बोर्ड तय करता है, उनका टिकट नीतीश कुमार तय करेंगे। हमारा टिकट संसदीय बोर्ड के चेयरमैन भाजपा के जो हैं अमित शाह जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, ये लोग तय करेंगे। हम ही को मिलेगा यह कहना बिल्कुल गलत बात है। तय पार्टी करती है टिकट, जनता वोट देती है और जिसको जो पसंद आता है उसके पक्ष में मतदान होता है, जनता चुनाव जिताकर भेजती है। अच्छा, आप क्या उम्मीद अपने क्षेत्र के लोगों को फिर से एक बार ताज़ा करिएगा कि ओम प्रकाश यादव फिर से क्षेत्र में आने वाले हैं सेवा भाव के साथ? देखिए, निश्चित रूप से हमारी जो बात हुई है, हमने कहा कि गोयर खेत बटैया नहीं दिया जाता है। जो खेत बंजर हो, उबड़ खाबड़ हो, जिसमें कोई अनाज पैदा नहीं होता हो, वो खेत बटैया दे देते हैं ताकि वो अपना मेहनत मजदूरी करके उसको आबाद करे। सिवान
को हम लोगों ने अपने इष्ट मित्रों के शहादत के बाद सिवान आबाद हो चुका है। अब यह सीट गठबंधन में नहीं जाएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देती है तो हम लड़ेंगे। साधारण से साधारण कार्यकर्ता चाहे जिसको वो देना चाहे, निर्णय तो पार्टी को लेना है। हम पार्टी में हैं, पार्टी में रहेंगे। आपने देखा होगा कि मेरा टिकट कटा तो हमने कहीं विरोध किया क्या? 30-35 हज़ार लोग आए थे स्टेशन पर कि ना आपको लड़ना है, आपको लड़ना है। नहीं, देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी, उनके हाथों को मजबूत करना है। आज देश आगे बढ़ रहा है, देश उन्नति कर रहा है, देश प्रगति कर रहा है, उसको मदद करना है। सर लास्ट सवाल ये रहेगा कि सिवान इतने अपराध युक्त कैसे हो गया 5 सालों के अंदर? जहाँ देखिए दिन भर गोली चलता है, कहीं ना कहीं एक मर्डर सिवान का खबर आ ही जाता है। तो आखिर कैसे व्यापारियों को धमकाया जाता है, मार दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चे या फिर नई नई जो औरत शादी करके जाती है वो विधवा हो जा रही है साल से 6 महीने के अंदर। देखिए, हम एक बार नहीं सभी चैनलों पर कहते हैं, जब नीतीश कुमार जनता आरजेडी से समझौता करते हैं तो अपराधियों का हौसला बढ़ जाता है कि अब हमारी सरकार आ गई, अब हमारी बात सुनी जाएगी, हमारे नेताओं की पैरवी लग जाएगी। याद कीजिए, सुधीर बाबू एसडीपीओ थे, एक छोटे से पदाधिकारी थे, लेकिन अपराध को अपने कंधों पर ले करके उनके नाम से अपराधी डांट कांपते थे, डर करके या तो भागे फिरते थे, नहीं तो जेल के शिकंजों में थे। हैबत से शासन प्रशासन चलता है, किसी का घर कोई नहीं अगोरता है। क्या प्रशासन भी इस अपराधी गिरोह में क्या युक्त है क्या सर? एकदम प्रशासन, क्योंकि प्रशासन के बिना मिली भगत का ऐसा हो ही नहीं सकता। कारण है उसका कि बिना पैसा लिए नीतीश कुमार किसी को एसपी नहीं बना रहे हैं, और जब एसपी साहब पैसा देकर आएंगे तो थाना प्रभारी को भी पैसा लेकर बनाएंगे। थाना प्रभारी जो पैसा देगा ज़्यादा उसको अच्छा थाना देंगे, तो इसी में अपराधी घटनाएं बढ़ जा रही है। देखिए हमारे साथ मौजूद थे पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी। इनका हमेशा ही सेवा भाव रहा है सिवान के लोगों के प्रति, और आज भी ये सांसद नहीं है फिर भी लोगों का सेवा, दिल्ली एम्स हो, आईजीएमएस पटना हो, कहीं पर भी ये किसी प्रकार से उनका हेल्प करते हैं। और इन्होंने खुल करके सारी बातों का विराम लगा दिया कि किनके द्वारा स्वीकृति दिलाई गई थी सिसवन ढाला को लेकर के, और अपराध को लेकर के इनने जो कहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। और इस पर अगर तत्काल सरकार अपने संज्ञान में नहीं लेती है तो लगता है कि फिर 25 में मुंह देखने लायक महागठबंधन नहीं रहेगी। बहरहाल आप ऐसे ही वीडियो आपको देखने के मिलता रहेगा।